पिराना 3D मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो विक्टोरिया लेक के बीचों बीच अपनी बोट में बैठ के मछली पकड़ रहा था और साथ ही अपनी बियर एंजॉय कर रहा था। लेकिन तभी अचानक वहाँ एक भूकंप आती है जिससे उस लेक के नीचे जमीन फटने लगती है और जमीन पे एक बड़ी दरार आ जाती है और उस दरार के अंदर से कई सारे खूंखार मछली निकलने लगती है जो कि पिराना होती है। वहीं दूसरी तरफ ऊपर लेक में दरार के वजह से एक बड़ी बवंडर शुरू हो जाती है जिसे देख वो आदमी डर के अपनी बोट चालू करने की कोशिश करता है, लेकिन बोट हिलने के वजह से वो नीचे पानी में गिर जाता है और तभी वहाँ नीचे से पिरानास आके उसे बेरहमी से काट खाने लगते हैं जिससे वो आदमी वहीं का वहीं मर जाता है। फिर सीन शिफ्ट होती है जहाँ विक्टोरिया लेक के किनारे कई सारे नौजवान स्प्रिंग ब्रेक की वजह से पार्टी करने आए होते हैं, जहाँ हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम जैक होता है जो अपनी छोटी बहन को म्यूजिक क्लासेस से लेने जा रहा होता है। तभी वहाँ वो एक लड़की से मिलता है जिसका नाम कैली होती है जो उसी की ही दोस्त होती है। जैक कहीं ना कहीं कैली को पसंद कर रहा होता है लेकिन वो अपने दिल की बात उसे बता नहीं पा रहा था। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं, कैली के कुछ और दोस्त वहाँ आ जाते हैं और कैली उनके साथ चली जाती है। फिर जैक अपनी छोटी बहन को लेने चले जाता है जहाँ उसकी बहन लॉरा के साथ और एक लड़की भी होती है जिसका नाम डैनी होती है। डैनी एक एडल्ट एक्ट्रेस होती है और वो यहाँ एक बी ग्रेड फिल्म की शूट के लिए आई होती है। तभी वहाँ उस बी ग्रेड फिल्म का डायरेक्टर आता है जिसका नाम डेरिक जोन्स होता है। डेरिक को एक लोकल गाइड चाहिए होता है जो विक्टोरिया लेक को अच्छी तरह से जानता हो, लेकिन उसे कोई गाइड मिल ही नहीं रहा था। इसलिए वो जैक को एज अ गाइड उसके साथ चलने के लिए कहता है क्योंकि जैक वहाँ का लोकल बंदा होता है। पहले जैक उसके साथ चलने के लिए मना कर देता है लेकिन डेरिक उसे खूब सारा पैसा ऑफर करता है जिससे वो उसे मना नहीं कर पाता। फिर शाम को घर में जैक की मॉम जूली जो एक पुलिस ऑफिसर होती है जैक से कहती है वो अगले दिन अपने छोटे भाई बहन लॉरा और जेन के साथ पूरा दिन घर में रहे और उनका ध्यान रखे क्योंकि जूली का ड्यूटी उस लेक में समर ब्रेक की वजह से बढ़ गई होती है। लेकिन अगले दिन जैक लॉरा और जेन को कुछ पैसे देके घर में ही रहने के लिए बोलता है और वो खुद लेक पार्टी में चले जाता है। लेकिन लॉरा और जेन अपने बड़े भाई की बात ना मानते हुए वो लोग भी फिशिंग करने एक छोटे से बोट में निकल जाते हैं और जाके एक आइलैंड पे फंस जाते हैं क्योंकि जेन ने बोट को ठीक से बांधा नहीं होता। यहाँ बीच में पार्टी धूमधाम चल रही होती है। तभी जैक और कैली वापस से मिलते हैं। डेरिक कैली को जैक के साथ देख के उसे भी अपने साथ बुला लेता है। यहाँ कैली ना चाहते हुए भी उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि जैक भी उनके साथ जा रहा था। फिर वो लोग अपने योट से लेक की ओर आगे बढ़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक टीम जो कुछ दिन पहले हुई उस भूकंप पे रिसर्च करने आई थी जिनके नाम है नोवाक, सैम और पोला, और उनकी मदद के लिए जूली उन्हें उस भूकंप वाले जगह पे ले जाती है। दूसरी तरफ डेरिक एक लोकेशन पे अपनी योट रोक के नीचे लगी हुई बड़े ग्लास के जरिए अपने साथ लाई उन मॉडल डैनी और क्रिस्टल का वीडियो शूट करता है जो निवस्त्र होके अपनी जलवा दिखा रही होती है। यह नोवाक बताता है कि भूकंप की वजह से जब नीचे दरार आई हमें पता चला है कि इस झील के नीचे और एक झील है, इसलिए सैम और पोला नीचे चेक करने के लिए जाते हैं। जब वो नीचे उस दरार से होते हुए और नीचे जाते हैं तब बाकी में वहाँ एक बड़ी झील होती है। वहाँ उन्हें एक गुफा दिखता है और सैम पोला को बाहर छोड़ के अकेले ही गुफा में घुस जाता है। वहाँ सैम देखता है कई सारे अजीब दिखने वाले अंडे झूल रहे होते हैं। जब वो उनके पास जाके उन्हें छूने की कोशिश करता है तभी एक बड़ी पिरानास के झुंड वहाँ पहुंच जाती है और उस पे हमला करके खा जाते हैं। फिर जैसे ही पोला उसकी चिल्लाने की आवाज सुन के अंदर जाती है पिरानास उस पर भी हमला करने लगते हैं, लेकिन पोला किसी तरह बाहर आने की कोशिश करती है। ऊपर जब उन दोनों की आवाज आना बंद हो जाता है नोवाक समझ जाता है कि नीचे कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो बिना कुछ सोचे उन्हें बचाने नीचे पानी में चले जाता है और पोला को देख के उसे खींच के ऊपर ले आता है। लेकिन तब तक पिरानास ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा था और वहाँ पोला के बॉडी के साथ एक पिराना भी आ गया था जिसे लेके वो एक फिश एक्सपर्ट कार्ल गुडमैन के पास जाते हैं जहाँ कार्ल बताते हैं कि पिराना का नस्ल 20 लाख साल पहले ही खत्म हो गया था और ये मछली यहाँ होना नहीं चाहिए था। जिस पे नोवाक कहता है लेक के नीचे और एक लेक है जहाँ से ये पिरानास आई है और लेक में ऐसे हजारों की तादाद में पिरानास मौजूद है। फिर जूली डेप्टी फाल्कन को लेक खाली करने के लिए मैसेज देती है। जब फाल्कन वहाँ लेक खाली करने के लिए बोलता है उसकी कोई एक नहीं सुनता बल्कि वो लोग और भी ज्यादा पानी में मस्ती करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक लड़की लेक में पैरासेलिंग कर रही होती है। जैसे ही वो हवा से उतर के पानी में आती है नीचे पिरानास पहुंच के उसकी टांगे काट खा लेती है। अब पिरानास लेक के बीच तक भी पहुंच जाते हैं और पानी में ठहरे लोगों को काटना शुरू कर देते हैं। यहाँ जैक कैमरे में पोला और जैन को उस आइलैंड में फंसा हुआ देख लेता है जिससे वो उन्हें बचाने के लिए योट उनकी तरफ ले जाता है। जैक उन दोनों को देख के उनके ऊपर भड़क जाता है क्योंकि वो
उन्हें घर में ही रहने के लिए बोला था। फिर वो लोग उन्हें योट में ले लेते हैं। फिर जैसे ही वो योट आगे लेते हैं, नीचे योट का प्रोपेलर एक झाड़ी में फंस जाती है, जिससे योट अटक जाती है। लेकिन डेरिक जबरदस्ती योट को आगे लेने की कोशिश करता है। तभी योट झाड़ियों से निकल तो जाता है, लेकिन स्पीड की वजह से जाके नीचे एक बड़े पत्थर से टकरा जाती है, जिससे डेरिक और क्रिस्टल पानी में गिर जाते हैं और नीचे योट का वो बड़ा ग्लास टूट जाती है, जिससे बोट में पानी भरना शुरू हो जाता है। पानी में पिरानास क्रिस्टल को घेर लेती है और उसे बुरी तरीके से काट खाने लगती है, जिसे देख डेरिक पानी से ऊपर जाने की कोशिश करता है। फिर डैनी उसे किसी तरह ऊपर योट में ले आती है, लेकिन तब तक पिरानास उसके आधा शरीर खा चुके थे और वो वहीं तड़प तड़प के मर जाता है। वहीं केली नीचे कमरे में फंसी होती है, जहाँ पानी बढ़ता ही जा रहा था और पिरानास भी उसे काटने की कोशिश कर रहे होते हैं। जैक उसे निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे निकाल नहीं पा रहा था। वहीं दूसरी ओर जूली वहां पहुंच के बाकी पुलिस वालों के साथ लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं और उन पिरानास को भी मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक काफी लोग मर चुके थे और काफी लोग घायल भी। तभी जूली के पास उसका बेटा जैक का कॉल आता है और वो अपनी हालत के बारे में बताता है, जिससे जूली उन्हें बचाने निकल जाती है और साथ ही नोवाक भी उसके साथ जाता है। जूली और नोवाक वहां पहुंच के अपने बोट में लगी रस्सी उस योट में फेंकती है। वो लोग उस योट तक जा नहीं सकते थे, क्योंकि वहां नीचे पानी में बड़े बड़े पत्थर होते हैं। जैक रस्सी पकड़ के योट में बांध देता है, जिससे जूली उस रस्सी के जरिए योट तक पहुंच जाती है और एक एक को रस्सी के जरिए लटक के जाने के लिए बोलती है। लेकिन जैक केली को बचाए बगैर वहां से जाना नहीं चाहता था, क्योंकि केली उसी के वजह से वहां आई थी। फिर जूली उसे अपनी वाकी दे देती है और डैनी और बच्चों को आगे बढ़ने के लिए कहती है। जब वो लोग रस्सी से लटक के आगे बढ़ रहे होते हैं, तब पिरानास नीचे पानी में उछल रहे होते हैं, इसलिए कुछ पिरानास डैनी के बालों को पकड़ लेते हैं, जिससे डैनी के हाथ पैर रस्सी से छूट जाते हैं और वो पानी में गिर के पिरानास का शिकार बन जाती है। लेकिन बच्चे और जूली किसी तरह बोट तक पहुंच जाते हैं। फिर यहाँ जैक उस रस्सी को अपने आप से बांध लेता है और डेरिक की बॉडी को पानी में फेंक देता है, जिससे पिरानास केली के पास से निकल जाए और डेरिक के बॉडी के पास आ जाए, ताकि वो जाके केली को बचा ले। फिर वो ऐसा ही करता है। वो केली के पास जाके वहां रखी एक फ्लेयर ले लेता है और नीचे रखी सिलेंडर्स का गैस छोड़ देता है और वाकी में नोवाक को 10 सेकंड में बोट आगे ले जाने के लिए बोलता है। फिर वो फ्लेयर जला के उसे वाकी के साथ बांध के योट के अंदर फेंक देता है। लेकिन तब तक वो पिरानास उनके पास वापस आ रही होती है, लेकिन तभी वो लोग वहां से खींच लिए जाते हैं और साथ ही वहां सिलेंडर में आग लग जाती है, जिससे वहां एक बड़ा धमाका हो जाता है और वो सारे पिरानास वहीं मर जाते हैं, जिससे उन्हें थोड़ी चैन की सांस मिलती है। लेकिन तभी जूली के पास कार्ल गुडमैन का कॉल आता है, जो बताता है कि ये सब जो पिरानास थी, असल में ये सब पिरानास के बच्चे थे। ये सुन के नोवाक बोल ही रहा था कि अगर ये सब बच्चे थे तो उनकी माँ बाप कितने बड़े होंगे। तभी एक बड़ी पिराना उछल के आके उस पर अटैक कर देती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।